अंकशास्त्र और कुंडली शास्त्र यानी भविष्य, ये अलग है या एक ही है? क्या है, मुझे इसमें से क्या है? प्लैनेट नंबर क्या होते हैं और इसका क्या जीवन में हमारे इफेक्ट करते हैं वो? यस, डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो वो कैसे पहचानते हैं हमारा मूल्यांक और भाग्यांक क्या है? वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ज्यादा तांडव हुआ था। एक्चुअली मैं वही बोलना चाहती थी, लेकिन बट ये गलत चीज़ है, क्योंकि अंकशास्त्र जो है वो सिर्फ ड्राइवर या कंडक्टर यहाँ तक सीमित नहीं है। मल्टीपल रिलेशनशिप में ये लोग आपको दिखेंगे ज़्यादातर। मैं ऐसे नहीं बोल रही, नहीं तो घर में जाकर फिर 2+4 वाला झगड़ा हो जाएगा लोगों का। हाँ, बट शनि को डिसरिस्पेक्ट स्त्रियों की करने वाले लोग अच्छा, बिल्कुल पसंद नहीं। नमस्कार, मैं नीलिमा ढवळीकर आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे अंकशास्त्र पे। हाँ, अंकशास्त्र पे, सिर्फ अंकशास्त्र पे। अंकशास्त्र मतलब क्या? क्या उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है? हमारे जीवन में वो क्या इफेक्ट करते हैं? भाग्यांक, मूलांक, जन्मांक, क्या इसमें ही सिर्फ अंकशास्त्र लिमिट है? आज आपके मन में जो भी सवाल है, उन सभी का उत्तर आज हमें इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। आज हमारे साथ है 5 वर्षों से अंकशास्त्र, टैरो रीडर और बगलामुखी माँ कामाख्या की साधक श्रीमती दीप्ति जोशी। तो चलो फिर आज हम बात करेंगे श्रीमती दीप्ति जोशी से। नमस्कार। नमस्कार। अभी जैसे आपने कहा वैसे ही कि अंकशास्त्र सच में इफ़ेक्ट डालता है क्या, तो मैं कहूँगी अंकशास्त्र की बजाय हम बात करेंगे नंबर्स। ओके। नंबर्स सच में इफ़ेक्ट डालते हैं क्या? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि ये दुनिया ही नंबर से बनी है। लोगों को लगता है कि मोबाइल नंबर से क्या चेंज आएगा, लेकिन नंबर्स मतलब क्या है? तो वाइब्रेशन से। प्लैनेट जो है वो डिनोट किए हैं 9 नंबर से। तो अलग अलग नंबर की वजह से क्रिएट हुए कलर्स और उनकी अथॉरिटी क्या होती है, ये सब जो है हमें पता चलता है नंबर की वजह से। अंकशास्त्र और कुंडली शास्त्र यानी भविष्य, ये अलग है या एक ही है? क्या है, मुझे इसमें से क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आता कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कुंडली पढ़ना ये अलग चीज़ है और न्यूमरोलॉजी मतलब अंकशास्त्र जो है वो बहुत अलग चीज़ है। लेकिन दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि आप कुंडली में जाओ, टैरो में खुद टैरो रीडर भी हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो सभी जगह पे आप जाओगे तो यूनिक जो है वो यही चीज़ है कि 9 प्लैनेट्स दोनों भी जगह अस्तित्व में माने गए हैं। तो कुंडली अलग है, जैसे कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 राशि होती है, उस हिसाब से प्रेडिक्शंस किए जाते हैं, गाइडेंस दिया जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, ज्योतिष हो, अंकशास्त्र हो या टैरोट हो, प्रेडिक्शन नहीं होता है। यहाँ पे आपको किया जाता है गाइडेंस। आप अपने लाइफ में स्टक है, आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसको सॉल्व कैसे करें, तो इसकी हेल्प से आप अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो कुंडली जो है वो कुंडली में क्या करते हैं, तो कुंडली में राशियों के हिसाब से, प्लैनेट के हिसाब से कुंडली बनाई जाती है। तो अंकशास्त्र में क्या है, तो 1 to 9 प्लैनेट की वजह से मैं जो करती हूँ वो लोशो ग्रिड करती हूँ। तो लोशो ग्रिड में 1 to 9 प्लैनेट जो है। लोशो ग्रिड मतलब क्या? सॉरी, मैं इसमें अलग अलग मेथड से, मतलब कुंडली में जैसे भृगु संहिता है, पारंपरिक है, कृष्णमूर्ति है, वैसे हमारे यहाँ भी लोशो ग्रिड भी है। वैदिक पद्धति से भी न्यूमरोलॉजी जो है, अंकशास्त्र वहाँ पे भी है। तो मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ वो लोशो ग्रिड का करती हूँ, जो चाइनीज़ मेथड है। ओके। तो उसमें जो है प्लैनेट के हिसाब से उनका ग्रिड बनाया जाता है। जैसे कुंडली होती है वैसे न्यूमरोलॉजी वालों का खुद का ग्रिड होता है। उस ग्रिड में जो है वो प्लैनेट 1 to 9 मेंशन किए होते हैं और उसमें पता चलता है हमारा राजयोग है या नहीं है, कार्मिक नंबर
भी हमारा बर्थ नंबर कार्मिक नंबर है तो उसके इफ़ेक्ट्स कैसे रहेंगे। आजकल क्या हुआ है कि लोग जो है वो ऑब्वियसली मैं भी फॉलो करती हूँ और मैं खुद भी पॉडकास्ट पे हूँ, तो ये बोलना गलत होगा, लेकिन हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। ओके, करेक्ट। तो लोग जो है वो सिर्फ ड्राइवर नंबर मेरा ये है, कंडक्टर नंबर ये है, तो इसका वाइब्रेशंस ये होगा, ऐसे समझ के खुद के ही दिल से सब कुछ तय करके विदाउट कंसल्टेशन आगे चले जाते हैं। बट ये गलत चीज़ है, क्योंकि अंकशास्त्र जो है वो सिर्फ ड्राइवर या कंडक्टर यहाँ तक सीमित नहीं है। अच्छा। okay? उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी ग्रिड कैसी बनी है, आपका जब आपका बर्थ हुआ था तो रिपीटेड नंबर कौन से थे। जैसे कुंडली से हम महादशा अंतरदशा निकालते हैं, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में भी आपकी महादशा समझ में आती है, पर्सनल ईयर समझ में आता है, जो जिसको आप अंतरदशा बोलते हैं। इसमें जो है वो पर्सनल ईयर होता है, पर्सनल अच्छा। ईयर, पर्सनल मंथ, इसके भी इफेक्ट्स होते हैं। रिपीटेटिव नंबर्स होंगे तो उसका पूरा प्रेडिक्शन चेंज होता है। मिसिंग नंबर होंगे तो उसका प्रेडिक्शंस अलग होगा। और बैलेंसिंग नंबर है या नहीं है, उसमें एंजल नंबर्स भी है, तो उस हिसाब से जो एक बर्थ नंबर वालों को सेम होगा, मतलब जिसका 14 नंबर को बर्थ हुआ है वही सेम सभी 14 नंबर का प्रेडिक्शन नहीं आएगा। ठीक है, बराबर है, उसका अलग आ जाएगा, भले ही उनका ड्राइवर सेम आ जाए, करेक्ट, कंडक्टर सेम आ जाए। तो फिर क्या हर व्यक्ति का एंजल नंबर भी अलग रहता है? यस यस यस, एंजल नंबर का कैलकुलेशंस भी बहुत अलग रहता है। उसका हर एक का कैलकुलेशंस अलग है, और इसीलिए गाइडेंस आप जहाँ से ले रहे हो उनसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको वो नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि बहुत फैड निकला है कि मोबाइल नंबर चेंज करो, नंबर के हिसाब से नेम जो है वो चेंज करना है। कोई कोई जो है वो रिपीटेड स्पेलिंग जो है वो क्रिएट करते हैं आप खुद के नेम के अंदर। करेक्ट, तो उसके भी वाइब्रेशंस का इफेक्ट अलग होता है, और वो बहुत इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा, अगर वो सूट नहीं हुआ आपको तो उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अंकशास्त्र क्या साइंस बेस है? यस, डेफिनेटली साइंस बेस है। अच्छा, क्योंकि अभी क्या है ना कि एक ट्रेंड है, जो विश्वास करते हैं ना उनके खिलाफ कुछ भी बोला जाता है, तो इसलिए मैंने पूछा कि यार साइंस बेस है? यस, साइंस बेस है, ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। नहीं है, क्योंकि हमें भी पता है कि वाइब्रेशंस जो है वो नंबर्स क्या क्रिएट करते हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। पहले मैं बोलना नहीं चाहती थी, बट हम हमारे हिंदू धर्म की तरफ जाएंगे तो ओम के ऊपर भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा तांडव हुआ था। एक्चुअली मैं वही बोलना चाहती थी, लेकिन करेक्ट। हमारे यहाँ चीज़ क्या है, जब फॉरेन से कोई चीज़ आ जाती है, हाँ, देन हम जो है वो ट्रस्ट करते हैं। अरे वो सर पे लेके हाँ घूमते हैं। मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कहा था कि आप स्त्रियों के लिए कि आप डेली जो है वो कोरफड का जूस लिया करो, उससे आपका हार्मोन्स जो है वो हार्मोन्स बैलेंस रहेगा। लेकिन तब तक किसी को पड़ी नहीं थी। नहीं। लेकिन जब एलोवेरा जूस आ गया तो एलोवेरा जूस क्या है, तब वो लोग रेडीमेड जूस जो है वो बहुत ट्रेंड में है वो, राइट, पीने लगे। मतलब क्या है कि फॉरेन से कुछ इसके ऊपर आ जाता है तो ही हम वो ट्रेंड मानते हैं। ये साइंस बेस है क्या, तो डेफिनेटली जैसे ओमकार का वाइब्रेशंस मिला है शास्त्रज्ञों को, वैसे ही हर एक नंबर्स का अपना अपना वाइब्रेशंस है। और उसके लिए आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि 5 into 55 की मेथड है, 3 into 33 की मेथड है। अच्छा। कि उस हिसाब से 369 का टेस्ला का आपने बहुत सुना होगा। तो ये क्या है, ये सारे नंबर्स है। ओके, नंबर्स की वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, नंबर्स की वजह से आप अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। अगेन कि आपको अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो ही आपको अच्छा मेडिसिन मिलेगा और तो ही आपको रिलीफ मिलेगा। ओके, आप जो अभी पॉडकास्ट देख के या यूट्यूब पे या रील्स देख के जो खुद का कर रहे हो वो एरर्स कर रहे हो। मतलब आपको सर्दी जुकाम है तब आप मेडिसिन मेडिकल से ले सकते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए आपको राहत मिलेगी। लेकिन यही आपको अगर डेंगू हुआ है,
और ये हुआ है तो आपको तो प्रॉपर डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। करेक्ट करेक्ट। हाँ। तो वैसे ही अगर आप सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हो तो आपको अच्छे कंसल्टेशन करने वालों की बहुत ज़रूरत है, तभी आपका पाथ जो है, जो भी स्ट्रगल है वो आपके कम होंगे। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि 100% क्लियर होंगे, क्योंकि अगेन ये एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। आपके वाइब्रेशंस कैसे हैं, आपके पास्ट कर्मा कैसे हैं। मैं अगेन यहाँ पे बोलना चाहूँगी, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा था कि कुंडली और मतलब ज्योतिष और अंकशास्त्र, हाँ। इसमें डिफरेंस है क्या? तो एक सेम चीज़ के ऊपर सब चीज काम करती है, टैरो हो, कुंडली हो, हस्तरेखा हो, कि आपके पास्ट कर्मा जो है वो 100% इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं है कि आपके पास्ट कर्मा, हमें आने वाली थी इस क्वेश्चन पास्ट पे, कर्मा खराब है और फिर भी आपकी लाइफ अभी अच्छी चल रही है, बिल्कुल नहीं। और किसी की पास्ट कर्मा बहुत अच्छा होगा तो इस टाइम पे बहुत अच्छा उनको इस लाइफ में रिजल्ट डेफिनेटली मिलता रहेगा। प्लैनेट नंबर क्या होते हैं और इसका क्या जीवन में हमारे इफेक्ट करते हैं वो? यस, डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि हर एक प्लैनेट नंबर मतलब क्या? हमारे यहाँ मैंने जैसे कहा, ज्योतिष हो, टैरो हो या अंकशास्त्र हो, इन सब में जो है 1 to 9 मतलब प्लैनेट्स दिए हुए हैं, उस हिसाब से नंबर्स दिए गए हैं। क्योंकि हमारा जो है वो अंकशास्त्र है, तो अंक के ऊपर ही प्लैनेट डिनोट किए हुए हैं और उसी हिसाब से उसके वाइब्रेशन जो है वो काम करती है। ठीक है। अभी पहले हम देखेंगे कि मूल्यांक और भाग्यांक सच में इफेक्ट करते हैं क्या? उसका वो सबसे पहले तो वो कैसे पहचानते हैं हमारा मूल्यांक और भाग्यांक क्या है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, अगर आपका 5 दिसंबर को जन्म हुआ है, ओके, तो 5 दिसंबर का आपका फर्स्ट डिजिट जो है नंबर वो आ गया 5। ठीक है। तो 5 नंबर हो गया आपका ड्राइवर नंबर, मतलब मूल्यांक हो गया। ओके। तो ये जो है हमारे लाइफ के ऊपर 40% इफेक्ट डालती है। अच्छा। जिस दिन आप जन्मे हो, तो अभी आपका सिंगल डिजिट है इसलिए आपने 5 बोल दिया, लेकिन अगर किसी का 31 है, 31 को उनका जन्म हुआ है, तो उसका दोनों डिजिट का सिंगल डिजिट करना है, मतलब 3 + 1 = 4। 4 नंबर हो गया राहु का। ओके। अच्छा। तो फिर उसका कॉम्बिनेशन अलग है। मैंने यही कहा ना कि सिर्फ देख के सब चीज़ें नहीं होती है। करेक्ट। अभी 4 नंबर जो है वो बॉर्न 4 नंबर पे सिंगल डिजिट पे आया हुआ 4 का प्रेडिक्शन थोड़ा अलग होगा। 3 + 1 = 4, उसका प्रेडिक्शन अलग हो जाएगा। ओके। और 1 + 3 = 4, अच्छा, उसका प्रेडिक्शन फिर से अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 + 3 जो 13 नंबर है, बॉर्न नंबर जिस पर्सन का है, वो आ गया कार्मिक नंबर। इसका मतलब जो इसका 4 नंबर है, 5 नंबर है, उसके लिए रेमेडी अलग है, अलग रहेगी। हाँ। और जिसका 14 नंबर है, करेक्ट, तो उसका 5 आ जाएगा, तो उसके लिए रेमेडी भी अलग हो जाएगी। ओके। मतलब क्या है कि आप, मैं वही बोल रही हूँ कि सेम डिजिट के ऊपर मेरा 8 नंबर को जन्म हुआ है प्लस 17 को हुआ है, उसका भी मूल्यांक 8 आ गया, लेकिन इन दोनों का प्रेडिक्शन अलग हो जाएगा। 8 नंबर वालों को ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा, राइट। बट 1 + 7, 1 की ऊर्जा क्या आ गई? सूर्य है, बॉर्न लीडर है, ओके, ईगो बहुत ज़्यादा है, और वो आ गया 7 नंबर के साथ। 7 क्या है? डिटैचमेंट है। सूर्य को लगता है सब लग्जरियस लाइफ, खुद का ईगो बहुत स्ट्रांग है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि लग्जरियस लाइफ के लिए वो बॉर्न हो चुके हैं। तो फिर मिक्स मैच है क्या? यस। 7 नंबर क्या है? केतु का नंबर है, जो डिटैचमेंट है, वो स्पिरिचुअल है। वो बोलता है आप इस जन्म के लिए, ये इसके लिए नहीं जन्मे हो, आप सोल डेवलपमेंट के लिए जन्मे हो। तो प्रेडिक्शन अलग हो गया। उनका आ गया ग्रिड में क्या आ गया, मतलब 17 को बर्थ है और 7 जुलाई को फिर से मंथ आ गया 7 नंबर, तो वो आ गया रिपीट नंबर आ गए ग्रिड में। तो डबल 7 का इफेक्ट अलग रहेगा। अच्छा। अगर सिंगल 7 आ रहा है ग्रिड में
तो उसका नंबर अलग, मतलब प्रेडिक्शन अलग हो जाएगा। और इस सब में बैलेंस करने वाला अगर ग्रेड में 5 नंबर नहीं है तो फिर अलग प्रेडिक्शन आ जाएगा, मिसिंग Okay. नंबर आ जाएगा। तो मूल्यांक निकालना बहुत इजी चीज़ है, वो Okay. कोई भी निकाल सकता है, क्योंकि आजकल ना आपकी ज़रूरत है ना मेरी ज़रूरत है, बट प्रेडिक्शन ऐसे नहीं होता है। इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छे से गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप 70 मूल्यांक का मैंने बताया आपको कैसे निकालना है, वही अभी भाग्यांक मतलब क्या कि आपकी पूरी बर्थ डेट जो है उसकी टोटल लेके सिंगल डिजिट में उसको कन्वर्ट करना। अच्छा। वो हो गया आपका कंडक्टर नंबर। तो कंडक्टर नंबर जो है वो हमारे लाइफ में 30% तक असर डालता है। हमारे न्यूमरोलॉजी में ऐसे माना जाता है कि जब हम जन्म लेते हैं तो वो 40% जो है वो आपको डायरेक्शन देते हैं, आपके लाइफ की पर्सनैलिटी डिसाइड करते हैं कि आप किस हिसाब से आप इंसान हो सकते हो, आपका इंटरेस्ट किस में रहेगा। बट ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर क्या करेगा, डायरेक्शन देगा ड्राइवर को कि इस हिसाब से आप गाड़ी चलाओ, हमारा डेस्टिनी वहाँ पे है। तो जैसे ही आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल क्रिएट होता है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट ऐसे माना जाता है आफ्टर 30 ईयर्स आपका जो है वो कंडक्टर नंबर मतलब भाग्यांक जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ओके। तो उस हिसाब से आप अपने करियर, क्योंकि हमारा करियर का पिक पॉइंट जो है वो नॉर्मली 25 to 27, कोई लोगों का डिले भी होता है, वो स्ट्रगल। आगे मैंने कहा कि नंबर्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बट आफ्टर 30 ईयर्स एक्चुअल में करियर के पॉइंट्स हमारे लाइफ में स्टार्ट हो जाते हैं। अभी देखा जाए तो बहुत कम लोगों की, या बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जिनकी शादी 22-24 के बीच में होती होगी, बट जनरली मैंने देखा है तो मेरे पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं अबाउट 27 ऑनवर्ड्स ही आजकल मैरिज हो जाती है। तो कोई तो 35-40 तक भी मैरिज नहीं होती। तो उसमें जो है उनका भाग्यांक जो है वो बहुत ज़्यादा असर डालता है। क्या मिसिंग नंबर्स क्या है, उसके भी चीज़ें होती है। तो आजकल जो है वो ड्राइवर नंबर जो है उससे ज़्यादा कंडक्टर नंबर बहुत जल्दी एक्टिवेट होता जा रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ज़्यादा लेते हैं। क्या वो जो नंबर्स है 1 to 9 वो हर नंबर का एक ग्रह भी है? यस, प्लैनेट भी है। हम उस पर पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह लोगों को समझ में नहीं आ जाएगा। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे भ्रम रहते हैं। अगर हमने देखा जाए तो 2026 मेरे हमेशा कहा है, मैंने लिखा भी है कि हमें आदत है 26 मतलब लास्ट डिजिट ईयर के लिखने की। तो मैंने बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट किया है, मेरे क्लाइंट को भी बोला है कि कभी भी 20 से मतलब पूरा ईयर लिखिए, 2026 लिखिए। आदत छोड़ दीजिए 26 लिखने की, क्योंकि आप अपने लाइफ में स्ट्रगल इंक्रीज करोगे। ओके। क्योंकि 26 इज इक्वल टू 8 नंबर, एंड 8 इज डिनोट टू डिले, स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स। तो पॉजिटिविटी लानी है तो आपको 1 नंबर की ऊर्जा इस साल लाने की ज़रूरत है। तो हम डिटेल में देखेंगे कि 1 to 9 नंबर्स क्या है, प्लैनेट से क्या। तो प्लैनेट के हिसाब से भी हमारे लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है, उनके कलर के हिसाब से, उनका थिंकिंग लेवल कैसा है। एक बार प्लैनेट का थिंकिंग लेवल पता चलता है तो जिंदगी बहुत आसान हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम अपने आप को उस तरह मोल्ड कर सकते हैं हाँ, कि ये इस प्लैनेट का ये असर है तो हमें इस तरीके से करना है। तो फर्स्ट प्लैनेट है 1 नंबर का, ऑब्वियसली सूर्य से ही स्टार्ट हो जाता है। सूर्य मतलब आपको खुद को भी पता है कि अगर सूर्य नहीं देखने को मिलेगा, हमारे यहाँ 10-15 दिन कंटिन्यूसली बारिश रहेगी तो डलनेस क्रिएट हो जाता है, एक उदासी छाई रहती है। करेक्ट कि कुछ करने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि चलो चादर लेके बैठे जाओ। मतलब एक एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती है। तो सूर्य का है, सूर्य फुल ऑफ एनर्जी, ब्राइटनेस, प्राइड बहुत ज़्यादा रहता है। सूर्य मतलब 1 नंबर के जो लोग हैं
1 नंबर पे बॉर्न हुए, 10 नंबर पे, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि क्या है, मैंने जैसे शुरू में ही बोल दिया कि उसमें बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, बट एक नॉर्मली पता चलता है 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर पे जो बॉर्न हुए हैं उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब लुक वाइज भी, मतलब पता ही चलेगा कि एक बहुत पैशनेट पर्सन, राजा लीडरशिप, राजा यस, के लाइक। लाइक एज एन किंग, क्योंकि हम लोग किंग ही मानते हैं। 1 नंबर मतलब सूर्य, सूर्य मतलब किंग, तो उनकी एनर्जी कैसे बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट पर्सन है, लेकिन जो ठान लेते हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। और टचवुड उनको गॉड ग्रेस भी है, मतलब वो जब भी बॉर्न होते हैं उनको जो है वो भगवान जो है वो एक यूनिक क्वालिटी दे के भेज ही देता भर है, भर के भेज देता है। लेकिन वो अगेन 1+9 मतलब 19 पे वो जन्मे हैं, वो आ गए कार्मिक, तो वो उनको खुद को ढूंढना पड़ेगा, उस उनका खुद का क्वालिटी उसमें क्या है वो उनको सर्च करना पड़ेगा। ये इन लोगों को कभी भी एक जगह पे नहीं बैठना चाहिए। मार्स जैसी एनर्जी, उनको लोगों पे साथ मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे बिजनेस पर्सन हो सकते हैं 1 नंबर के, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक साथ हज़ारों लोगों के साथ वो लीड कर सकते हैं, उनकी उतनी कैपेबिलिटी है। प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं ये लोग। ऑन द स्पॉट जो है डिसीजन मेकिंग पावर इन लोगों की बहुत अच्छी होती है। तो बड़े पोस्ट के ऊपर, गवर्नमेंट के रिसर्च डिपार्टमेंट में भी ये लोग आपको देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट में तो मिलते ही है, नहीं मिले तो रिसर्च एंड ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में लेने की ज़रूरत है वहाँ पे आपको सूर्य के लोग जो है, 1 नंबर के लोग जो है वहाँ आपको सच में मिल जाएंगे। अगर नहीं है ये अच्छा। क्वालिटीज़ नहीं हाँ, है हाँ। कैसे पहचानना है हाँ, कि हाँ। मुझे वो नंबर्स एनर्जी देते हैं कि नहीं। अगर ये क्वालिटीज़ नहीं है, ना आप लीड कर सकते हो, ना आप में बोलते हैं ना कि 10 लोगों के सामने बोलने की क्षमता नहीं है, आप अपने मन में जो थॉट्स चल रहे हैं वो किसी को बता नहीं सकते, इसका मतलब हो गया कि कुछ कमी है। ओके। 1 नंबर की एनर्जी जिसमें आपको चाहिए सूर्य की, वो आपकी मिसिंग है। क्या करना चाहिए? तो सुबह जल्दी ये लोगों को उठना चाहिए। 1 नंबर के लोगों को लेजीनेस बिल्कुल अलाउड नहीं है। अच्छा। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशानी से, फाइनेंशियल लॉस से जा रहे हैं, तो आप चेक करवाइए और पॉडकास्ट के अंडर मैसेज में, कमेंट में भी लिखिए, जो फाइनेंशियल लॉस 1 नंबर के सूर्य के लोग फेस कर रहे हैं, क्या वो इनडिसिप्लिन है, क्या वो नॉनवेज खाते हैं संडे के दिन, वो भी चेक कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड ऐसा है कि बाकी के दिन नहीं, संडे के दिन नॉनवेज खाना है। तो जे बॉर्न नंबर है जो संडे के दिन नॉनवेज खाते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, क्या वो डिसिप्लिन में है, क्या मॉर्निंग में वो लोग जल्दी उठते हैं या नहीं उठते हैं, ये भी चेक करवाइए। 90% आपको देखने को मिलेगा कि जिनके लाइफ में 1 नंबर के स्ट्रगल है, उनमें से 90% लोग जो है, मैंने जो अभी चीज़ बताया वो सारी चीज़ करते होंगे। ओके। तो अगर आपको 1 नंबर की एनर्जी चाहिए, आपको लीडरशिप चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, आपको बॉर्न लीडर बनना है, तो आपको सबसे पहले डिसिप्लिन में मेंटेन करना पड़ेगा, और फर्स्ट चीज़ जो है वो मॉर्निंग में उठना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आप सूर्य भगवान को जो है वो अर्घ्य जो है वो दीजिए। अगर फिर से कि हिंदू धर्म के नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो रेड कलर या येलो कलर का चीज़ें जो है वो इन लोगों को डोनेट करनी चाहिए। कलर जो है इसका जो है वो येलो रेड रहता है, तो जितना ये येलो और रेड की एनर्जी अपने पास रखेंगे, उतना जल्दी इनको रिजल्ट जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या करना नहीं चाहिए? खुद को बहुत अलग, ओवर स्मार्ट नहीं समझना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। और ईगो भी बहुत ज़्यादा होता है। जिस दिन ये ईगो इंक्रीज होगा, इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। तो जिंदगी में कोई भी ज्योतिष वालों के पास जाइए, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए,
रेमेडी वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि जब इनका ईगो हाई लेवल पे होता है वो किसी का नहीं सुनते हैं। मतलब खुद को कंट्रोल करना भी सीखना Yes. पड़ेगा। काम करना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि ये जो है ना वो कहीं ना कहीं मार्स जैसा ही उनका एनर्जी रहता है, बहुत तुरंत एग्रेसिव बन जाते हैं। तो इनको जो है सक्सेस चाहिए तो मेडिटेशन और काम खुद को रखना और लोगों का सुन के लेना, फिर उसके ऊपर रिएक्ट करना। क्योंकि लीडर क्या है, लीडर सबसे पहले लोगों को सुनता है एंड देन जो सोच समझ के फिर उसके ऊपर फाइनल डिसीजन वो लेता है। अच्छा। लेकिन सुना ही नहीं, लोगों से वोट ही नहीं करवाया, लोगों का सुना ही नहीं, उनका क्या कहना है वही समझा नहीं और अपना ही स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली उनके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वो नाराज मतलब सुनने की क्षमता भी रखो। भी रखना चाहिए, तो इनको बहुत सक्सेस मिलता है। फिर चंद्र का कौन सा नंबर है? चंद्र है 2 नंबर, उनको हम अच्छा। क्वीन बोलते हैं। मतलब ओके। इसको फादर बोलेंगे तो ये हो गई मदर। मदर, हाँ। अभी मदर तो क्या, मतलब पापा जितना इम्पोर्टेंट है। पापा मतलब कंट्रोल है होम हाँ, के ऊपर, ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है, ये तो बहुत उस loving वजह से है। डिसिप्लिन होता है। तो पापा आ रहे हैं कि थोड़ा सा घर में शांतता हाँ, फैल हाँ, जाती हाँ, है। हाँ। तो मम्मी कैसे कुछ भी हो, तो पापा से जो बात नहीं कर सकते वो मम्मी की तरह, तो हाँ। अपोजिट है, सूर्य से अपोजिट है। चंद्र क्या है, शीतल है, इमोशंस है, फुलफिलमेंट है, शांति है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, हमने ये चंद्र देखा है कि 15 डेज इंक्रीज होता है, 15 डेज डाउन हो जाता है, राइट। तो ये लोग जो है ना बहुत, एक तो हो गए तो बहुत इमोशनल हो जाएंगे, नहीं तो बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब आप इनको हिला ही नहीं सकते हो। बहुत कंट्रोल पर्सनैलिटी रहेगी, मतलब उनके आँख से आंसू भी नहीं आ जाएगा, मतलब इतना हार्ड भी हो जाते हैं वो लोग। तो इमोशनल है लेकिन एक जगह पे टिकते नहीं है, बहुत चंचल स्वभाव रहता है, एक जगह पे एक बात के ऊपर टिकेंगे नहीं। आज कुछ एक मन में थॉट आ जाएगा, कल दूसरा थॉट आ जाएगा। लेकिन चंद्र जो है वो बहुत प्योर सोल, आपको ये लोग मोस्ट प्रोबेबली 90%, मैंने फिर से कहा है कि अगेन आपका ग्रेड क्या है, आपका कंडक्टर नंबर क्या है, आपका एंजल नंबर क्या है, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती है। बट नॉर्मली देखा जाए तो बहुत शीतल, मुलायम, बहुत इमोशनली कनेक्टेड ये पर्सन होते हैं। आपको देखा जाएगा तो कहा जाता है ना कि जो ना देखे रवि वो देखे कवि, राइट। तो ये वो लोग हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर स्ट्रांग। तो ये लोग जो है आपको बहुत क्रिएटिव फील्ड में फील कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड का 2 अच्छा, नंबर है। ओके तो बहुत सिमिलरिटी है। राइट। नंबर डेफिनेटली, मैंने कहा ना कि डेफिनेटली नंबर्स जो है वो लाइफ के ऊपर, हमारे पर्सनालिटी के ऊपर, हमारे इमोशंस के ऊपर, हमारे बिहेवियर के ऊपर प्रभाव डालते ही। ऐसा नहीं हो सकता कि इनकी वाइब्रेशन वर्क ही नहीं करती। सिर्फ हमें उसको पॉजिटिवली कैसे टर्न करना है ये समझ में आ गया, तो अंकशास्त्र समझ में आ गया। अच्छा। उसका यूज़ समझ में आ गया। ये जो इमोशनल लोग हैं, आपको आप जहाँ रोएंगे नहीं वहाँ पे आपके हस्बैंड की आँख में पानी आ जाएगा। बच्चों के लिए आप जितना सेंसिटिव नहीं होंगे उतना वो सेंसिटिव हो जाएंगे। ओके, तो सेंसिटिवनेस होना अच्छा है, लेकिन ये पर्सन अगर रिलेशनशिप में होंगे और रिपीटेड नंबर्स आ जाएंगे 2 के, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं अपने पार्टनर के लिए। तो वो पार्टनर, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, ये हर एक रिलेशनशिप में ओवर हो जाते, ओवर पॉजेसिव बन जाते हैं। तो कुछ भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा हो गई तो उसका लॉस है। वो सोचते हैं कि मेरे पार्टनर ने ऐसा ही करना चाहिए, वो क्योंकि क्रिएटिव है ना, इंट्यूशन से, तो वो इमेजिन करते रहते मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए था पार्टनर ने, और वो उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती। तो बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाने वाला नंबर जो है वो 2 नंबर है, क्योंकि अच्छा। उनकी सोच बहुत अलग होती है। उस सोच तक उनके पार्टनर बहुत टाइम
मैच नहीं कर पाते। अच्छा। और कई कई बार ऐसा होता है कि बात बात पे रोने की वजह से फिर मम्मी हो, सिस्टर्स हो, ब्रदर हो या पार्टनर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, मतलब रिलेशन के हिसाब से वो फिर यूज टू हो जाते हैं। तो उनके मन को जो है उन्हें लगता है कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है, एंड अच्छा। वो लोनलीनेस की तरफ खींचता हुआ नंबर है। ओके। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन्होंने हमेशा पानी जो है वो चांदी के ग्लास में पीना चाहिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। जितना चांदी के बर्तन का पानी ये पिएंगे उनका मन शांत होने को स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा। एक जगह पे स्थिर होना स्टार्ट हो जाएगा। उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो इंट्यूशन पावर है वो पॉजिटिव वे में यूज़ कर पाएंगे। मतलब अच्छे लेखक बन सकते हैं, ये एंकरिंग कर सकते हैं, काउंसलर बहुत अच्छे हैं। आपको बहुत ज़्यादा साइकेट्रिस्ट जो लोग होंगे या काउंसलर होंगे, मैरिज काउंसलर हो जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा आपको इस नंबर के मिल सकते हैं। या पीआरओ हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, एचआर में हो, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, लोगों के इमोशंस को ये बहुत जल्दी से समझ पाते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आप माँ के साथ रहते हो तो रोज़ माँ के पैर इन लोगों ने छूने चाहिए। आप देखोगे जिनके मून का नंबर 2 नंबर जिनके लाइफ में असर पड़ता है और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, तो 90% लोगों के अपने माँ के साथ संबंध खराब है। आप दुनिया में कुछ भी रेमेडी करो, आप कुलदेवी का करो, आप महादेव जी का करो, क्योंकि डेनोट जो है 2 नंबर को शिव जी है, लेकिन माँ के साथ रिलेशनशिप इनका अच्छा नहीं रहा, ठीक है, माँ तो माँ है, वो बद्दुआ नहीं लेगी, लेकिन आत्मा बोलता है। उसके बच्चों ने उसको उल्टा बोला, स्पेसिफिकली पुरुष लोगों ने कि माँ को उल्टा बोला, या वाइफ का नंबर 2 नंबर है उनको डिसरिस्पेक्ट किया, तो ये लोग जो है लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते, हमेशा स्ट्रगल रहेगा इनके लाइफ में। तो रिस्पेक्ट और इमोशंस को करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चंद्र जो है वो स्त्री को प्रेजेंट करता है, एक वुमन को रिप्रेजेंट करता है। तो इमोशंस जितना अच्छे रखोगे उतना चंद्र आपको सक्सेसफुल बनाएगा और ऊंचाई तक लेके जाएगा, क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो रिसर्च में भी कोई कोई लोग इंट्यूशंस के हिसाब से जा सकते हैं। अगेन उसके साथ नंबर कॉम्बिनेशन कौन सा है वो भी डिपेंड करता है, बट रिसर्च में भी जा सकते हैं क्योंकि इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है इनका। तो ये 2 नंबर का जो आपने बताया, तो फिर क्या वो 29 के लिए भाई इतना ही इफेक्ट है, या उनके लिए भी यही रेमेडी है? 29 और 2 का हाँ थोड़ा तो सेम रहेगा। अच्छा। हाँ, 20, 29 और 2 नंबर का, बट 11 नंबर का पूरा प्रेडिक्शन चेंज, क्योंकि 11 नंबर इट इज़ अ मास्टर नंबर, ओके। एंड मास्टर नंबर जो है वो इसके ऊपर हम अलग सा पॉडकास्ट करेंगे मास्टर नंबर के ऊपर, क्योंकि कैसे मैनिफेस्टेशन जो है, जो लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है, तो मैंने खुद इसके ऊपर वर्कशॉप लिया हुआ था और रिजल्ट दे के भेजा है मैंने लोगों को 21 डेज में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मास्टर नंबर। तो ये अलग है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंजल नंबर्स, यस, भाग्यांक, ये सब अलग है? ये पूरा अलग है। मूलांक अच्छा। और भाग्यांक तो हमारा 40 to 30%, मतलब 70% आप अपना डेस्टिनी लेके ही आए हो। हम जो बोलते हैं ना प्रारब्ध, यू कांट चेंज योर प्रारब्ध, ओके। ना दीप्ति चेंज करेगी, ना ही बड़ा कोई एस्ट्रोलॉजर होगा, वो नहीं चेंज करेगा। आपका चेंज जो है वो सिर्फ 30% है, ओके। सिर्फ उसकी तीव्रता हम कम कर सकते हैं? नहीं, लेकिन 30% बहुत हो गया। इसका तो यूज है, मैंने इसलिए कहा कि हम फिलहाल के लिए 1 to 9 प्लैनेट पे ही ये करेंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी भी बहुत डीप में है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके साथ है, कार्मिक नंबर अलग आ गए,
उसके बाद एंजल नंबर्स अलग आ गए, मास्टर नंबर्स अलग आ गए। हाँ, बहुत सारे हैं, मतलब हर एक के ऊपर अलग पॉडकास्ट जो है वो कर सकते हैं। हमें लगता है भाग्यांक मूलांक समझ में आया तो हमें समझ में आया सब कुछ, ऐसा हो गया। आ गया। तो यही तो दिक्कत है कि उसके हिसाब से ही सब लोग जो है आजकल न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए हैं। हाँ, वही। आजकल जो है वो Correct. मैं टचवुड कामाख्या देवी बगलामुखी की भी साधक हूँ। बुरा लगता है कि लोग जो है वो अलग अलग चीज़ें सुन के कुछ करते। कभी भी सुनी सुनाई बातों के ऊपर कुछ करना नहीं चाहिए, उसका रिवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि 2 नंबर आपका कैसे आ गया है, ये भी पर्सनैलिटी डिसाइड करेगा, ये भी आपका प्रोफेशन डिसाइड करेगा। और मिसिंग नंबर क्या है आपके ग्रेड में, मिसिंग नंबर क्या है, रिपीटेटिव नंबर क्या है, ये भी अलग इम्पैक्ट करेगी। तो अगर जो आजकल निकला है कि एंजल नंबर लिखो आप, उसका आपको वाइब्रेशंस मिलेगा, नहीं मिलेगा। सिर्फ उतना नंबर लिखने से ग्रीन पेन से ये हो जाता तो मैं भी ग्रीन पेन से मेरा खुद का जो है, जो मेरे खुद के 3 इयर्स बहुत स्ट्रगल में गए, क्या मैं अच्छा। चेंज कर पाई जल्दी से? नहीं, धीरे धीरे होगा, चेंज होगा, डेफिनेटली होगा। मैंने कहा ना 30% जो है वो आपके लाइफ में चेंज डेफिनेटली ला सकते हैं, 70% नहीं, क्योंकि आपने जो पिछले जन्म में किया है वो आपको यहाँ पे आके पहले वो कंप्लीट करना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका कर्म, तो आपके इस कर्म जन्म में जो आपने अच्छे कर्म किए या बुरे किए व्हाटएवर, वो आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो यही इसलिए तो बोलते हैं ना कि 30% 30 आफ्टर 30 ईयर्स सच में हमारी लाइफ समझ में आ जाती है। उसके पहले हमारे माँ पिता या कोई ना कोई सपोर्ट में रहता है, उनके भी नंबर्स, माता पिता के भी नंबर्स चिल्ड्रंस के ऊपर एनर्जी मैं वही क्रिएट पूछने वाली करती थी है। अब आपसे। अब मैं 3 नंबर का कुछ पूछूंगी। हमारे मराठी लोगों में ना हम जब छोटे थे तो वो 3 तिगड़ा काम बिगड़ा ऐसा बोलते थे, या कुछ काम के लिए हम 3 जन गए तो फिर एक छोटा पत्थर लेंगे या फिर तुलसी का पत्ता लेते हैं। तो ये क्या है? अगर ये ऐसा है तो जो 3 नंबर में ही जन्मे हैं, उनकी जिनकी तारीख ही 3 है, उनका क्या फिर? लेकिन ये इतना कि हम 3 मुखी दत्त महाराज को भी पूछते हैं, बेल के 3 पत्ते भी हम ग्रेट मानते हैं, लेकिन ये 3 नहीं करना है, लेकिन ये 3 चीजें नहीं करनी है, 3 चपाती नहीं करनी है, ऐसा रहता है ना। तो 3 नंबर क्या है? तो 3 नंबर इज गुरु नंबर, गुरु का नंबर है। गुरु मतलब कौन? देवों को जो गाइडेंस करते हैं वो गुरु का नंबर है, शुक्र नहीं है, राइट? जो दैत्यों के गुरु है। तो गुरु क्या है? सात्विक है, शांत है, विजडम है। मैं नॉलेज नहीं बोलूँगी क्योंकि नॉलेज शब्द कहा तो वो सीमित हो जाएगा। विजडम मतलब सब चीज़ों का नॉलेज है, ब्रह्मांड का नॉलेज है इनके पास। ओके, बट एक होता है ना कि नॉलेज आ जाता है तो थोड़ा सा आदमी जो है वो अपने आप को अलग समझने लगता है। तो कहीं ना कहीं ईगो भी है, ओके, बट प्योरनेस है। अच्छा, ठीक है। आपने जो कहा त्रिदत्त या बेलपत्र, 3 ये है, तो ये बहुत सारे लोगों का लकी भी नंबर है। ओके, हम अगर ये करेंगे तो प्रदक्षिणा भी कोई लोग जो है वो 3 प्रदक्षिणा। तो फिर क्या ये अंधविश्वास है? हम ऐसे नहीं बोल सकते अंधविश्वास, क्योंकि कई बार जो है ना वो हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस हो जाता है। अच्छा, राइट। अगर मैं कुछ काम के लिए निकली और मेरे साथ हम तीनों सिस्टर निकले और उसी दिन हमारा काम हुआ नहीं, तो वो बिलीव हो जाता है। देखो, इसमें सुपरस्टिशन और बिलीफ, इसमें सिर्फ है ना थिन लाइन है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से जो समझ में आ जाता है उसके ऊपर मैं ट्रस्ट करना शुरू कर देती, वो हो गया बिलीफ। और मैंने जो सुना है कि 3 लोग जा रहे हैं, तीनों एक साथ नहीं जाना है, नहीं तो पत्थर लेके जाओ या तुलसी का पत्ता लेके जाओ। लेकिन हम तीनों लोग ही गए मीटिंग के लिए, मेरे बॉस ने अलाउड नहीं किया मुझे चौथे पर्सन को लेने के लिए। और मैं
इतने जल्दी जल्दी में थी कि ना मैं भूल गई तुलसी का सब। पत्ता लेके हाँ, गई, हाँ। ना मैं पत्थर लेके गई, लेकिन मैं मीटिंग में चली गई और मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा था, मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस अच्छा था, वो डील क्रैक हो गई। क्रैक हो गया, करेक्ट। तो वो क्या हो गया कि जो मैंने सुना था वो तो मेरे साथ हुआ नहीं, समझे। जैसे लोग बोलते हैं कि भूत प्रेत नहीं होता है, लेकिन जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, हाँ। जिन्होंने वो सुना है, देखा है, या 6-7 महीने बहुत खराब निकाले हैं, उनको वो ट्रस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा सुपरस्टिशन और बिलीफ में बहुत थीन लाइन है। आप एनर्जी को नकार नहीं सकते, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, एनर्जी एग्जिट करती है। तो 3 नंबर जो है वो मैंने शुरू में बोल दिया, बहुत प्योर है, विजडम है, गुरु है, लेकिन ईगो है। आप इनसे काम करवाना चाहते हो, आपको झुकना पड़ेगा, पोलाइटली जाओ इनकी तरफ, वो सब कुछ फिर जान दे देंगे आपके लिए, ओके। बट इफ यू ऑर्डर देम, यू ट्राई टू कमांड ऑन देम, वो बोलेंगे चल तू निकल, मतलब उनके दिल में होगा ना तो भी वो आपका काम नहीं करेंगे। सिर्फ एक है कि गुरु का नंबर है ना, थोड़ा मुंहफट हो सकते हैं, मुंह पे बोल सकते हैं, बुरा कभी नहीं चाहेंगे आपका, ये चीज़ पक्की है। मतलब सिंगल नंबर आ गया 3, डबल नंबर 3 आ गया आपके, रिपीट है तो भी चलता है, लेकिन 3 के ऊपर 3 आ गया तो पूरा प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगा, ओके। वो भी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि सेम प्रेडिक्शंस आ जाएगा। 3 नंबर का अलग प्रेडिक्शन आ जाएगा, 1 + 2 12 नंबर का 3 नंबर, क्योंकि 1 और +2 1 नंबर किंग का आ गया, तो फिर क्या, हाँ, वो दोनों की एनर्जी करके वो आ जाएगा। अच्छा, मतलब ओके। सूर्य की एनर्जी लीडरशिप की, ईगो ऑलरेडी है, चंद्र की शीतलता है इमोशन से, लेकिन गुरु भी ईगो है, सूर्य भी फिर ईगो है। धमाका ये। फिर इनके सामने आप ज्यादा मस्ती में जाओगे तो वो आपको पूरा रास्ते पे ही लाएगा, इसलिए फिर हाँ, धमाका है। धमाका है फिर, ठीक है। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि कौन कैसे वर्क करता है, उसकी एनर्जी 12 क्या है। नंबर से संभालो। ये और सेम 2 + 1 21 भी 3 आ गया, हाँ, वही। ओके। तो 3 नंबर वाला अलग पर्सन, वो तो कम से कम चलो संभाल के ले लेगा, हाँ ठीक है, चलता है, सॉफ्ट हो जाएगा, कि हो जाता है। लेकिन इनके सामने आप मस्ती करने जाओगे तो आपको, आप पोलाइटली जाओ, उनसे रिस्पेक्टली डील करो। वो जो कोई नॉलेज नहीं देगा ना, ये लोग आपको नॉलेज दे देंगे। अगर इससे उल्टा है कि ना कॉन्फिडेंस है, ना स्टडी में अच्छे हैं, बेहतरीन है, ना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, ना खुद को रिप्रेजेंट अच्छा, क्योंकि ये प्योर सोल है, हाँ, ये मस्त रहेंगे, उनको ऐसे गंदा बिंदा रखा हुआ बिल्कुल नहीं लगेगा। आप 3 नंबर में से 21 हो, 12 हो, कोई भी, उनको फ़ोन करके पूछ लेना ये चीज़ कहाँ पे है, बता देंगे। डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और वो एक्सपेक्ट भी पार्टनर से वैसे ही करते। तो ये पार्टनर अगर 4 नंबर वाला हो गया तो क्रॉस में हो जाएगा, तो अगेन फिर शादी के वजह, मतलब हम वो पॉडकास्ट अलग करने वाले हैं, लेकिन रिलेशनशिप के ऊपर ये बहुत चीज़ें फिर मैटर करने लगती हैं। तो शादी के लिए नंबर्स क्या ये डालते हैं तो बहुत बहुत परिणाम डालते हैं, ओके। तो 3 नंबर वालों को मैं सच में बताऊँ, इस साल भी मैंने लिखा भी है बहुत बार, हल्दी का टीका लगाने की ज़रूरत है इस साल सबको। और 3 नंबर वालों को तो कंपलसरी डेली हल्दी का टीका या केसर का टीका लगाने की ज़रूरत है। इनसे केसर का टीका मतलब वो केसर जो हम खाते हैं, अच्छा, इसका उसका टीका, उसका ही टीका, वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए। खुद के और लिए यहाँ पे लगाना है, फिर कंठ के ऊपर, कान के बाली के नीचे, और हमारे बेबी के ऊपर, मतलब नाभि के ऊपर, नाभि के ऊपर। ये 5 जगह पे इस साल सबने 8 नंबर छोड़ के सबने, अच्छा, 1 से 7 तक सबने, हाँ, 1 से 7 और 9 नंबर, 8 नंबर ने सिर्फ ये सिर्फ 8 रेमेडी ने नहीं नहीं। करनी।
सब ने टीका लगाना है। और 3 नंबर वालों को तो ये लाइफ में अगर आपको अच्छे से मूव करना है, सक्सेस पाना है, स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये बहुत आसान तो है। क्या हल्दी में हम केसर मिक्स करके लगा सकते हैं? यस यस, बहुत अच्छा रहेगा। और येलो कलर के डोनेशन इन लोगों ने करना चाहिए। ये जितना डोनेट करेंगे उतना इनका सक्सेस रेशियो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि गुरु प्योर है। गाय को खाना खिलाना चाहिए, पूरन पोली नहीं पॉसिबल है तो कम से कम चना और दाल गुड़ के साथ उनको गाय को खिलानी चाहिए। कम से कम थर्सडे के दिन तो ये रेमेडी करनी चाहिए। और अगर आसपास गाय वगैरह नहीं मिली है तो मंदिर में रख सकते हैं? तो डोनेट करना है येलो कलर की चीज़ें अच्छा। थर्सडे के दिन। जिनका गुरु बहुत ख़राब है, शादी नहीं हो रही है, वो मैंने कहा ना वो पॉडकास्ट अलग हो जाएगा, बट अभी टॉपिक निकला है तो शादी नहीं हो रही है तो उनका कहीं ना कहीं गुरु का जो स्थान है, मतलब 3 नंबर जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो वो एक्टिवेट करने के लिए ये रेमेडी कर सकते हैं। सिट्रिन जो है वो वियर करना चाहिए। स्टोन वियर करेंगे ब्रेसलेट के बजाय तो बेहतर रहेगा। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आ रहे हैं तो सिट्रिन जो है वो सेमी स्टोन आ जाता है तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। स्टूडेंट के लिए क्या बोलेंगे आप? 3 नंबर। 3 नंबर ऑलरेडी विजडम है, ब्रिलियंट है, सिर्फ उनको ईगो तक नहीं लेके जाओगे तो इनको सक्सेस मिलता है। अच्छा। ओके, बट मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे देखे मैंने कि सक्सेसफुल नहीं है 3 नंबर स्टडी में। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जब खुद को ओवर स्मार्ट देखेंगे गुरु उसकी एनर्जी खींच लेता। अच्छा। 3 नंबर उसकी एनर्जी खींच लेता है। तो मैं फिर वही बोल रही हूँ, जिनके डाली के ऊपर फल होते हैं उन्हें झुक कर रहना है। जैसे 1 नंबर वालों का है कि ईगो नहीं, लोगों के साथ मिक्स करके रहना है, सेम वैसा ही है, मतलब कि खुद सभी का को ही ईगो छोड़ देना है। और 1 और 3 नंबर वालों को तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट पर्सन रहते हैं। क्योंकि सब कुछ मैंने कहा ना, ये गॉड गिफ्टेड लोग हैं, दिखने में बहुत सुंदर मिलेंगे आपको। फाइनेंशियल कंडीशन कंपेयर टू अदर्स, स्ट्रगल देखो हर एक के लाइफ में अलग अलग रहता है, बट कंपेयर टू अदर्स सब कुछ है ना, विजडम है, नॉलेज है, दिखने में अच्छे, तो सब कुछ है मेरे पास। तो वो अपने आप इनबॉर्न कोई लोगों को ईगो आ जाता है तो वो ब्रेक मिल जाता है। और 4 की एनर्जी कैसी है उनके ग्रेड में, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 और 4 बहुत ज़्यादा अपोजिट चलते हैं। तो वो भी देखना ज़रूरी है। ये सिर्फ हम ऊपर का देख रहे हैं कि कैसे इफ़ेक्ट डालते हैं चीज़ें।